यासीन आज़ाद साहब, सच्ची फरमाइएगा, कानूनी रवायात मिलती हैं हमें या मिसालें जुड़ी हैं कि फैसले मौजूद हों, दस्तखत शुदा हो, दो तीन तीन बार उनको जो है वो मौखर किया जाए, मुअत्तल किया जाए, चौथी बार भी ना सुनाया जाए और उधर ये पेश किया जाए क्योंकि मुल्जिम ही मौजूद नहीं था? देखें, हम लोग तमाम मामलात को प्रिजम्पशन पे लेके चलते हैं। अच्छा। और मैं तो मिसाल इस तरह से देता हूँ कि इवन सुपीरियर कोर्ट में भी चले जाएं तो बाज़ औक़ात जब हमारे जजमेंट रिज़र्व होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात 6-8 महीने तक फ़ैसला नहीं आता। और कभी कभार जजमेंट की बात भी हो तो उस तारीख को अगर जजमेंट किसी वजह से तैयार नहीं है तो वो अनाउंसमेंट नहीं होता। अच्छा, अब हम क्या सरैया करते हैं कि पता नहीं उसमें सज़ा हो रही है या उसका इक्विटल हो रहा है, ये तमाम सवाल कबल अज़ वक्त हैं। अब जो कोर्ट ने फ़ैसला देना है 13 जनवरी को, दोनों फरीकों के एलिगेशन बड़े डिफरेंट टाइप के हैं। कोर्ट कहता है कि जो मैंने टाइम दिया था उस पर कोई भी नहीं आया। अगर इमरान खान साहब का कोई वकील वहाँ मौजूद होता तो वो कोर्ट से कह सकता था कि आपने हमें 11 बजे का टाइम दिया हुआ है, आप वेट कर रहे हैं, हमारी फ़लाँ जो अक्यूज़ हैं वो लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं। कोर्ट के टाइमिंग 8:30 बजे के हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि ये स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल टाइम क्यों मुकर्रर करते हैं और दूसरों के लिए कहते हैं 8:30 बजे आ जाएं। ठीक है। अगर जजमेंट भी हो तो बाज़ का जजमेंट 11-12 बजे के बाद भी होता है, तो ये तरीक़ाकार जो है मेरे नज़दीक गलत है। अच्छा सर, एक और कानूनी पहलू मुझे यासीन आज़ाद साहब, एक और कानूनी पहलू मैं अपनी रहनुमाई के लिए भी पूछना चाहती हूँ फॉर फ्यूचर प्रोग्राम्स। सर मुझे ये बताइएगा, एक मुल्जिम जो कि इस वक्त जेल की कैद में है, ठीक है ना, मुक़य्यद है, तो सर ये क्या इंतजामिया के ऊपर ठहरता है ये इस चीज़ का कि वो उस मुल्जिम को अदालत में पेश करे? क्योंकि मालूम तो होगा ना जेल इंतजामिया को कि आज इस मुल्जिम का जो एक केस है वो उसकी समाअत होनी है, या फिर जो उसके बाहर मौजूद लवाहिकीन है या उसके जो वकला है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस मुल्जिम जो ऑलरेडी कैद में है उसको पेश करना है जाके। देखें, जहाँ तक जिस दिन जजमेंट का दिन होता है तो मेरे हिसाब से कानूनी एतबार से जो अक्यूज़ हैं उनको कोर्ट के अंदर मौजूद होना चाहिए। आपको याद होगा कि ये सारे का सारा की बात कर रहे हैं, जेल के अंदर जमानत पे मौजूद मुल्जिम की बात नहीं हो रही यहाँ पे। नहीं, मैं दोनों बातें क्लियर कर रहा हूँ, उसको मुझे एक टाइम दे दें, मैं क्लियर कर देता हूँ। अब जो आदमी जेल में था, अगर गवर्नमेंट चाहती तो उसको कोर्ट प्रोटेक्शन आर्डर अगर कोर्ट ने दिया हुआ है कि आपने मुल्जिम को फलां तारीख को कोर्ट में पेश करना है, तो फिर एग्जीक्यूटिव जो है बाउंड थी उनको प्रोड्यूस करने की। लेकिन अगर कोर्ट ने प्रोटेक्शन आर्डर दिया ही नहीं कि आपको फलां तारीख को जिस दिन जजमेंट का देना है इमरान खान साहब को यहाँ पेश किया जाए, तो फिर आप एग्जीक्यूटिव को एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो ऐसी सूरत हाल में ये जानते हुए कि चूँकि एक बंदा कस्टडी में है और दूसरे लोग जो है ना बेल पे हैं, तो बेल वालों का वहाँ आना ज़रूरी था। कस्टडी वाला अगर नहीं भी था और उनका वकील अगर उसकी नुमाइंदगी कर रहा होगा तो फिर कोर्ट जजमेंट देने का मजाज है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछली तारीख पे जज साहब छुट्टी पे चले गए, नहीं आया जजमेंट, रीजनेबल ग्राउंड है कि वो छुट्टी पे थे, नहीं आए। आज वो जो इल्ज़ाम आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं कि उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया हुआ था, हम रास्ते में थे, जज बाउंड है आपके लिए वेट करें कि शाही सवारी आएगी और आप उसके बाद जजमेंट लेकिन यासीन आज़ाद साहब, मैंने बेशुमार ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें लोगों को जमानतें मिलनी होनी होती हैं, लोगों की मतलब रिहाई होती है, जिसमें 20-20, 25-25 मुल्जिमान जो हैं वो अदालत में पेश किए जाते हैं। जज साहिबान इंतजार करते हैं, बाज़-औक़ात वकला को ये भी कहते थे सामने वाली पार्टी को कि मैं यहीं पर बैठा हूँ, मुल्जिमान को पेश किया जाए, आज ही फैसला होगा और आज ही निपटाया जाएगा। मैंने तो ऐसी भी मिसालें देखी हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। जो गलत है मैं उसको गलत कहता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जज साहब जो कि मुल्जिमान का इंतजार करते हैं, सुनते हैं कि उनकी जो जमानतें हैं वो बनती हैं, ये कॉन्डक्ट आप कह रहे हैं, इसको क्वेश्चन कर रहे हैं आप? नहीं, मैं क्वेश्चन इस तरह से कर रहा हूँ कि क्या आपका वकील का जो आपका वकील आपकी तरफ से अफेयर हो रहा है, क्या उसने जज को जाके ये बात कही कि हमारे जो अक्यूज हैं एक जेल में है, दूसरा आ रहा है? जेल वाले का तो जज को पता है, ठीक है, लेकिन जो आदमी बेल पे हैं उनके मतलब जाके जज से रिक्वेस्ट की है
کہ سر ہمیں آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں, 1 گھنٹے کا ٹائم دے دیں, اکیوز آ رہا ہے اس کے بعد آپ ججمنٹ دے دیں. نہ وکیل موجود ہیں نہ اکیوز موجود ہیں, تو جج کے پاس کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لائر ان کا موجود ہوتا تو ممکنہ طور پر آج فیصلہ سنا دیا جاتا. اگر ملزم نہیں ہے, وکیل کا ہونا ضروری ہے, اور توشہ خانہ 1 کیس میں چونکہ وکیل موجود تھا لہٰذا ہمایوں دلاور صاحب نے فیصلہ سنا دیا. بالکل بالکل ٹھیک ہے سر.